प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा चैप्टर है वो है दानियल और उसका दूसरा अध्याय। पहला अध्याय हमने पिछली बार किया था। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब मैं इसको बोलता हूँ और बताता हूँ तो आप लोग अपनी बाइबल को ज़रूर खोलें और उन वचनों को पढ़ें जिसका हमने यहाँ पर खुलासा किया है। जो दूसरा चैप्टर है वो अरामी भाषा में लिखा गया है और उसके 1 से लेकर के 3 पद जो हैं वो इब्रानी भाषा में हैं और बाकी का चैप्टर जो है वो अरामी भाषा में लिखा हुआ है। और ये यहूदी और गैर यहूदी या अन्य जातियों के लिए है, क्योंकि यहूदियों के लिए भी जो है अरामी भाषा का आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये अरामी भाषा में लिखा गया। और जो भविष्यवाणी है वो गैर यहूदी साम्राज्य के लिए की गई है, क्योंकि वह संसार और इस्राएल पर शासन करते थे। परमेश्वर ने दानियल एवं मित्रों को सताव से बचाया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को नम्र किया और परमेश्वर अपनों को सर्वश्रेष्ठ प्रकट करता है। परमेश्वर ने गैर यहूदी राजा बेलशस्सर को ख़त्म करता है। ये परमेश्वर के प्रभुत्व को दर्शाता है। परमेश्वर अंत तक यहूदियों की रक्षा करता है और जब तक वो वापस इस्राएल नहीं गए। वर्ष 1 से लेकर 11 के बीच में मैं आपको बताऊंगा और कुछ वर्सेस में बीच बीच में भी बोलूंगा, ताकि आपको खुलासे के साथ आपको उसका बात पता लग सके। नबूकदनेस्सर राजा ने अपने राज्य के दूसरे वर्ष में एक स्वप्न देखा और परमेश्वर ने राजा को दर्शन जानबूझकर दिया ताकि राजा जो है ने जो स्वप्न देखा है उसका अर्थ कोई भी ना बता सके, और तभी उसने दानियल का इस्तेमाल किया। नबूकदनेस्सर ने अपने सलाहकारों को सलाह के लिए उसने जादूगर, तांत्रिक, मायावी लोग, खगोल शास्त्री को बुलाया ताकि जो है वो इस जो है उसके इस स्वप्न का हल और स्वप्न के बारे में बता सके। जादूगर जो होते थे उस ज़माने में वो भविष्य के बारे में बताते थे। तांत्रिक जो होते थे वो मृत लोगों से बातचीत करते थे। मायावी जो लोग हुआ करते थे वो दुष्ट आत्मा को बुलाया करते थे। और जो खगोल शास्त्री होते थे तारा एवं भविष्य को बताया करते थे। चंद्रमा के बारे में, सूरज के बारे में बताया करते थे। वर्ष 4 में जो है दानियल अब अरामी भाषा में लिख रहा है और 5 पद जो है, राजा ने कसदियों को कह दिया कि अगर तुम स्वप्न एवं उसका अर्थ नहीं बताओगे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया एवं उकसाना शुरू कर दिया कि नबूकदनेस्सर राजा जो है वो अच्छा नहीं है, और उन्होंने कहा सिर्फ देवता इस स्वप्न का हल जो है बता सकते हैं। दानियल ने अभी 3 साल की ट्रेनिंग जो है उसको ख़त्म किया था। 12 से 18 के बीच में नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दे दी थी कि सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को नष्ट कर दिया जाए। दानियल किसी भी प्रकार से पैनिक नहीं हुआ और ना ही उसने कोई निवेदन, ना ही कोई तर्क दिया, और वो समय को समझ रहा था कि मामला ठीक नहीं है। कोई डर नहीं, क्योंकि डर पाप का प्रतीक है, क्योंकि लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे। दानियल ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसको परमेश्वर के पास जाने का समय चाहिए था और दानियल राजा के पास गया और उसने जो है वो समय मांगा और वह स्वप्न का अर्थ बता सकता है उसने राजा को पूरी तौर पर निश्चित कर दिया। 19 से 23 पद के बीच में वह तुरंत परमेश्वर के पास जाता है कि स्वप्न का उत्तर पा सके,
और उस रात प्रार्थना की और परमेश्वर ने स्वप्न और उसका अर्थ जो है बता दिया और हर बात जो थी अब उसके कंट्रोल में थी। 21 पद में कहते हैं, वही समय और युगों को बदलता है, वही राजा बनाता है और हटाता भी है, वह मास्टर प्लान के आधार पर कार्य करता है। 22 पद में लिखा हुआ है कि दानियल परमेश्वर को प्रशंसा करता है और अंधकार में ज्योति जो है वो आ गई। वो पूरी तौर पर कहता है कि अंधकार जो है वो ख़त्म हो गया और ज्योति आ गई और परमेश्वर की प्रशंसा करता है। 24 से लेकर के 30 पद में दूसरी सुबह दानियल आर्यक के पास गया, जिसको ये बात कही गई थी कि जितने भी बाबुल के पंडित हैं उनको मार दिया जाए, और तो उनके पास गया और कुलीन लोगों को ना मारे इसके लिए उसने उनसे कहा। आर्यक सुनता है और राजा के पास जाता है कि उसको एक आदमी मिल गया है जो राजा के स्वप्न को बता सके। जब राजा ने पूछा कि तू स्वप्न का अर्थ बता सकता है, दानियल ने कहा नहीं, पर स्वर्ग के परमेश्वर को इसको सिर्फ बता सकता है। परमेश्वर फॉल्स गॉड का विरोध करता है जिन्होंने मंदिर पे कब्जा किया हुआ था, यानी कि नबूकदनेस्सर राजा का जो मंदिर था उसमें सारे फॉल्स गॉड थे। भविष्यवाणी जो है वो भविष्य के लिए थी और आखिरी समय में क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। 31 से 35 पद में स्वप्न बहुत अजीब था। आलीशान मूर्ति जिसका मटेरियल सर से लेकर पैर तक अलग था। सिर जो था वो शुद्ध सोने का, छाती और भुजाएं चांदी की, पेट और जांघें कांसे की और टांग लोहे की और पैर कुछ मिट्टी के और कुछ लोहे के। एक पत्थर जिसको मनुष्य ने नहीं काटा था, यानी कि वो एक अनकट स्टोन था, वह मूर्ति के पैरों पर गिरा और उसने उसको पीस डाला। मूर्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई, परंतु पत्थर वैसे के वैसे ही रहा और एक बड़ा पहाड़ बन गया और सारी पृथ्वी जो है उस पर भर गई। इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। 36 से लेकर के 38 पद तक जो है सिर जो है वो सोने का है। नबूकदनेस्सर को बाबुल का राजा परमेश्वर जो है बनाता है और राजा के पास सामर्थ है कि वो संसार को जीत ले, इस्राएल को भी जीते, पर नबूकदनेस्सर पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। ये बात यिर्मयाह ने भी 27 और उसके 5 से 7 पद में बताई है। क्यों गोल्ड चुना? बाबुल का राजा बहुत सामर्थी था और उसका कोई चुनौती नहीं थी, कोई उसको चुनौती दे नहीं सकता, उसका पूरा अधिकार था। 39 पद में जो है दानियल जो है नबूकदनेस्सर से कहता है कि तुम्हारे बाद एक और राजा आएगा जो आपके राज्य को बदल देगा। दूसरी संसार की पावर यानी कि नबूकदनेस्सर से जो पावर होगी वो नीचे होगी और वे तुझसे कम सामर्थी होगा। चांदी जो है वो दूसरा राज्य बाबुल के नीचे होगा और पहला राज्य मादी और फारसी जो बाबुल को 550 बीसी में है वो बदल जाएगा। ये दानियल के समय में होगा। मादी और जो फारसी में है उसमें संधि होगी और वे राज्य स्थापित करेंगे। ये मूर्ति के दोनों हाथ हैं जो कि मादी और फारसी को बताते हैं। बाबुल में कुसरू राजा यानी कि अंग्रेजी में उसको बोलते हैं साइरस के कार्यकाल में हार जाएगा, क्योंकि बाबुल का राज्य जो है वो समाप्त हो जाएगा कुसरू के ही राजा बाबुल कुसरू के समय में। दानियल जो है 39 पद में उसने जो है नेक्स्ट किंगडम जो है यूनानी राज्य होगा, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान के बारे में बता रहा है। अलेक्जेंडर ने यूनानी साम्राज्य को मध्य यूरोप और पूर्व में जो है उसने पूरी तौर पर अपने कब्जे में ले लिया।
उसने फारसी राजा को हरा दिया और 330 बीसी में बेबीलोन पर भी कब्जा कर लिया। ये कासे का प्रतिनिधित्व करता है और उसके जो थाई थे, उसके जो पेट था, वो जो है कासे का था और वो जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को दर्शाता है। मूर्ति पैर से दो भाग में डिवाइड हो गई। रोमन एम्पायर यानी जो दो पैर थे वो लोहे के थे और वो रोमन एम्पायर था। अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई और सिर्फ 4 वर्ष में वो संसार से चला गया और उसका कोई भी वारिस नहीं था। उसका राज्य जो है वो 4 भागों में बट गया और 4 जनरल हुए और 2 जनरल पश्चिम में और 2 जनरल पूर्व में। 40 और 43 वर्ष में जो है लिखा हुआ है 4 राज्य कुछ एक दूसरे के सामर्थी होंगे, यानी कि जो पावर है वो अनबैलेंस होगी। यानी कि ये जो चारों आखिर में जो ये चारों राज्य जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। 10 उंगलियां 10 राज्य होंगे। इसके बारे में दानियल के 7 चैप्टर में बातचीत करेंगे। रोमन राज्य ने जो है वो ग्रीस राज्य को हरा दिया 146 बीसी में। रोमन ने यहूदा को भी अपने कब्जे में ले लिया और 63 बीसी और यरूशलेम और बाबुल पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये कब्जा उसने जब किया था यहूदा पर वो 146 बीसी में किया था, मगर 63 बीसी में जो है उसने आकर के वो मंदिर को और मंदिर की बहुत सी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया था और मंदिर को पूरा समाप्त कर दिया था। बाबुल पर कब्जा कर लिया था। सीजर जो था वो रोमन साम्राज्य था और लोहा और मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। 44 से 45 वर्ष में पत्थर जो आसमान से गिरा एक नए राज्य का उदय होगा। इस्राएली तितर बितर हो गए और यरूशलेम में अन्य जाति के द्वारा राज्य जो है वो किया जाएगा। वही राजा बनाता है और वही राजा को गिराता है। 44वें पद में जो है लिखा हुआ है नया राज्य हमेशा के लिए होगा और ये है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और जो पत्थर जो गिरा है वो प्रभु यीशु मसीह है। अन्य जाति का राज्य समाप्त हो जाएगा। अनकट स्टोन यानी कि जो स्टोन था उसमें किसी प्रकार का वसूली या छैनी या कहीं नहीं लगी थी और वो यीशु मसीह को दर्शाता है और उसी के आधार पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो राज्य करेंगे। अनकट स्टोन जो है वो स्वर्ग से आएगा और वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो माउंटेन की बात अभी मैंने करी थी वो राज्य को प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि पूरे संसार में फैल जाएगा। और जो इसका जो स्क्रिप्चर का जो सिंबॉलिक जो है वो है वी आर द माइंड्स ऑफ फोर्थ किंगडम ऑन द फीट कमिंग ऑफ क्राइस्ट जो है वो सेटअप हिज किंगडम ऑन अर्थ। अभी भी जो है हम लोग उस स्टोन का वेट कर रहे हैं। अभी वो स्टोन जो है अनकट स्टोन जो है वो अभी नहीं आया है और यीशु मसीह जो है अपना राज स्थापित करेगा। वर्ष 246 to 49 में नबूकदनेस्सर ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। और दानियल का परमेश्वर पर सब देवताओं में दानियल का जो परमेश्वर है वो सब देवताओं में श्रेष्ठ है। और राजा ने दानियल को सब पंडितों पर प्रधान ठहराया और बहुत से गिफ्ट उसको दिए और उसके मित्रों ने भी दानियल के साथ ज्वाइन कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ जो है ये मूर्ति और मूर्ति के बारे में इसमें बताया गया है और यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे और इन सब बातों के लिए आप आगे बढ़ें और अपनी बाइबल को खोलें और इसको पढ़ें। और जब मैं इसको बोलता हूं तो आप उसी के आधार पर आप बाइबल के वर्सेस को खोल करके आप उसका उत्तर पा जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।